अजीज तलबा, आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। पहला सवाल है, हर 6 रुपए के एवज 72 रुपए फी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। हर 6 रुपए के एवज 72 रुपए फी दर्जन के हिसाब से निस्बत हर का मतलब होगा एक चीज की कीमत 6 रुपए और साथ दूसरी जो दी गई है वो 72 रुपए फी दर्जन दिए गए। इसका मतलब है एक दर्जन की कीमत 72 रुपए। ठीक है, अब एक चीज है और आगे दर्जन में कीमत दी हुई है, तो हम दर्जन वाली कीमत में भी एक की कीमत निकालेंगे। अब एक दर्जन की कीमत अगर 72 रुपए हो, एक दर्जन की कीमत 72 रुपए हो, तो एक चीज की कीमत कितनी होगी? एक दर्जन की कीमत 72 रुपए हो तो एक चीज की कीमत क्या होगी? अगर एक दर्जन की कीमत 72 रुपए हो, एक चीज की कीमत 72/12 होती है। दर्जन में 12 चीजें होती हैं। दर्जन में कितनी चीजें होती हैं? 12। पहले बात, हमारे पास एक ही कीमत है, दूसरी हमारे पास दर्जन की कीमत। हम दोनों को एक ही कीमत में पहले लाएंगे, एक ही कीमत में लाएंगे, फिर उनको हम रेशो में लिखेंगे। ठीक है, तो मैं कहता हूँ मैं लिखता हूँ एक चीज की कीमत। चीज लिखी हुई नहीं है, हम चीज लिख देते हैं, एक चीज की कीमत। हर का मतलब एक होगा 6 रुपए। ठीक है, ये तो एक हो गई, एक चीज हो गई। दूसरा क्या है? दर्जन किलो की कीमत। अब ये एक ही कीमत है, ये दर्जन की कीमत है, ये आपस में रेशो में नहीं आ सकते। पहले हमें भी एक चीज की कीमत इसमें से मालूम करनी पड़ेगी। तो हम कहते हैं कि एक चीज की कीमत इसमें से 72/12। अब हम इसको रेशो में लिखेंगे। पहला नंबर है 6, दूसरे में आती है की कीमत 72/12। तो हम लिखेंगे 6 रेशो 72/12। यही तरीका है जी सर। तो मैं क्या काम देता हूँ, 6/1 रेशो 72/12। अब तकसीम में से 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था जी सर, बस यही सवाल बन गया। 6/1 तकसीम 72/12। 6/1 12/6। ठीक है, तो ये आ गया 6/6। ये आ गया 1/1। ठीक है, तो रेशो बन जाएगी 1/1 आ गया और रेशो बन जाएगी 1। क्वेश्चन नंबर 1 था। दूसरा क्वेश्चन देखिए जी, 160 रुपए फी मीटर और 150 रुपए फी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। इकाई देखें, इकाई दोनों में यूनिट जो इस्तेमाल हुआ है वो एक ही हुआ है। पहले में भी यूनिट है रुपए फी मीटर, दूसरे में भी यूनिट है रुपए फी मीटर। तो आप इनको डायरेक्ट निस्बत दे देंगे। पहला जो नंबर है वो हमारे पास है 160 रुपए फी मीटर
और दूसरा है 150 रुपये फी मीटर। हम रेशो दे देंगे जी 160 रुपये फी मीटर और दूसरा है 150 रुपये फी मीटर। दोनों में यूनिट देखिए बराबर, रुपए फी मीटर यूनिट बराबर हो तो हम उनको निस्बत में लिख सकते हैं। तो पहला है 160 रेशो 150, 0 0 के साथ कैंसिल हो जाएगी, इधर रह जाएगा 16 रेशो 15। और कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर सके, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। तीसरा सवाल है जी 72 रुपये 24 अंडों के लिए और एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। अब जो यूनिट है उसमें फर्क है, एक में दर्जन की कीमत दी हुई है, एक में एक अंडे की कीमत दी हुई है। दर्जन की नहीं है, 24 अंडों की कीमत दी हुई है और एक में एक अंडे की कीमत दी हुई है। पहले हम एक अंडे की कीमत निकालेंगे, इसके बाद उसको निस्बत में लिखेंगे। देखेंगे 24 अंडों की कीमत कितनी है? 24 अंडों की कीमत 72 रुपये। 72 है। एक अंडे की कीमत 72/24 12 का टेबल से तकसीम कर देते हैं दोनों। 12 का टेबल 24 पे 2 दफा जाएगा, 72 पे 6 दफा जाएगा। तो एक अंडे की कीमत जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3। रेशो का जो पहला नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। रेशो का जो पहला नंबर आएगा वो क्या आ जाएगा? 3। दूसरा नंबर उसे दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हर एक के लिए 4 रुपए के दरमियान निस्बत मालूम कीजिए। आगे दिए हुए हर, जहां हर आ जाएगा वहां उसे मुराद एक होगी। दूसरी डांट में जो अंडे की कीमत दी हुई है वो 4 रुपए, ठीक है। एक अंडे की कीमत 4 रुपए, ठीक है। अब ये भी एक अंडे की कीमत है, ये भी एक अंडे की कीमत है, दोनों को हम रेशो में लिख देंगे तो आ जाएगा 3 रेशो 4। ये इसका आंसर। इसकी मुख्तसर करें शक्ल भी है। इनको आप लिख लें, इन 3 सवालों को आप काफी में लिखें। सवाल नंबर 4 जी, अगर मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो। 2 मुरब्बे आपको दिए हुए हैं, एक ज़िला की लंबाई 2 सेंटीमीटर है, दूसरे मुरब्बा बी है उसके ज़िला की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो दर्जेल निस्बतें मालूम कीजिए। मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई, मुरब्बा बी के ज़िला की लंबाई। पहला पार्ट इसका ये है, देखें जी, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई, मुरब्बा ए के ज़िला की लंबाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर।
cm मुरब्बा b के जिला की लंबाई 2 मुरब्बे वो है 6 सेंटीमीटर। तो बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर पार्ट 1 है। पहले आपको मुरब्बा शिकल का मालूम होना चाहिए। मुरब्बा शिकल एक बंद शिकल होती है जिसके चारों जिला की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। 4 जिले होते हैं, उसमें 4 साइड होती हैं। चारों साइड्स की लंबाइयाँ जो है वो क्या होती हैं? बराबर होती हैं। 4 जाविये उसमें बनते हैं और चारों के चारों जाविये 90 डिग्री के होते हैं। इस शिकल को मुरब्बा शिकल कहते हैं। ठीक है, वो अब अंग्रेज पर पूछ रहा है कि एक जिला की मुरब्बा ए के जिला की लंबाई निस्बत मुरब्बा बी के जिला की लंबाई। देखिए पहला पार्ट इसका ये मुरब्बा ए के जिला की लंबाई, जिला साइड को कहते हैं रेशो मुरब्बा बी के जिला की लंबाई। मुरब्बा ए के जिला की लंबाई क्या है? रेशो कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को पूरा पूरा तकसीम कर दे? 2 का टेबल 2 पे कितनी दफा जाएगा? 6 पे कितनी दफा जाएगा? पहला जवाब हमारे पास दिया। अब पार्ट 2 में वो पूछ रहा है जी कि मुरब्बा ए के रकबा और मुरब्बा बी के रकबा के दरमियान निस्बत। मुरब्बा ए का रकबा मुरब्बा ए का रकबा निस्बत मुरब्बा बी का रकबा। अब हमें मुरब्बा निकालने का, मुरब्बा का रकबा निकालने का फार्मूला तो आना चाहिए ना, आना चाहिए। किसी मुरब्बा शिकल का प्लाट हो या कोई शिकल हो मुरब्बा, उसका रकबा कैसे निकाला जाता है? एक साइड की लंबाई जरा दूसरी साइड की दोनों की लंबाई बराबर होगी, दोनों की लंबाई बराबर होगी तो इसका फार्मूला बन जाएगा जिला की पावर 2, जिला की पावर 2। जिला की पावर 2। अब जिला की लंबाई में की कितनी है? 2 की पावर 2 रेशो 6 की पावर 2। 2 की पावर 2 का मतलब क्या होता है? 2 ज़रब 2 4। 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 ज़रब 6 36। 4 का टेबल 4 पे भी जाता है पूरा पूरा और 36 पे भी जाता है। ये आ गई दूसरे पार्ट का आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 5। अगर A रेशो B बराबर है 2 रेशो 3, 6A रेशो 2B, 6A रेशो 2B मालूम करना है। ए के लिए उसका करस्पॉन्डिंग नंबर जो है वो 2 है, बी के लिए नंबर 3 आ रहा है।
अब इधर हो गया 6 है, इसका मतलब ये है कि ए के साथ उसको 6 ने ज़रब दी, ए के साथ उसने 6 को तो 6a का जो नंबर आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 2 ज़रब 6, 2 ज़रब 6, तो ये बन जाएगा 12। 6 बराबर आ जाएगा 12 की, ठीक है। इस तरह 2 भी बराबर आ जाएगा 2 ज़रब 3, डी के लिए जो नंबर है वो 3 है ना, तो 2 ज़रब 3 आ जाएगा और ये आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब हमारे पास 6a रेशो 2b आ जाएगा 12 रेशो 6, 12 रेशो 6। अब 6 का टेबल इस पे भी जाता है, इस पे भी जाता है, तो ये आ जाएगा 2 रेशो 1, ये इसका आंसर है, ठीक है। एक मुसल्लस के अज़्ज़ा की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस में 3 अज़्ज़ा होते हैं, 3 साइड होती हैं। मुसल्लस में कितने अज़्ज़ा होते हैं? 3। तीनों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, इनके दरमियान आपने रेशो, इनके दरमियान आपने एक मुसल्लस के अज़्ज़ा की लंबाइयाँ 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। मुसल्लस के अज़्ज़ा की लंबाइयों के दरमियान निस्बत मालूम करेंगे। पहली लंबाई कितनी है? पहली लंबाई कितनी है? देखें ना यार, इसमें लिखा हुआ है सवाल में 3 सेंटीमीटर रेशो। दूसरे जिले की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तीसरे जिले की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। अब ये आ जाएगा 3 रेशो 4 रेशो 6। कोई ऐसा टेबल है जो तीनों को पूरा पूरा तकसीम करता हो? नहीं है, नहीं है, तो यही इसका आंसर है।